बेंगलोर की चमकती गलियों के बीच एक खौफनाक हत्या ने सबका दिल दहला दिया। एक पॉश सोसाइटी की शांत सी शाम अचानक थ्रिलर फिल्म की सीन में बदल गई। यह कहानी है रिश्तों के टूटन, गुस्से की आग और शायद मानसिक समस्याओं की। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब शक की सुई किसी बाहरी पर नहीं बल्कि जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी पर आकर टिक गई। क्या यह एक भावनात्मक विस्फोट था, इमोशनल आउटबर्स्ट, या फिर कोई सोची समझी साजिश? मिर्च पाउडर, चाकू, कांच की बोतल और एक वीडियो कॉल, हर सुराग इस मर्डर मिस्ट्री को और गहरा बना देता है। तो क्या सच में पल्लवी ने अपने पति की हत्या की या पीछे छुपा है कुछ और? चलिए इस रहस्यमय केस की परतें एक एक करके खोलते हैं। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जुर्मनामा। बेंगलोर के पॉश HSR लेआउट में रविवार की शाम एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP ओम प्रकाश की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। 67 साल के इस रिटायर्ड IPS अधिकारी का शव खून से लथपथ, गले और पेट पर चाकू के गहरे घावों के साथ उनके 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला। कपड़े फटे हुए, चाकू के निशान और चारों तरफ बिखरा हुआ खून। यह मंजर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पुलिस को सबसे पहले ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने इस घटना की सूचना दी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सारा शक उसी पल्लवी पर गहराता चला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने एक रिटायर्ड IPS अधिकारी की पत्नी को फोन कर कहा, मैंने उस राक्षस को मार डाला। इस बयान ने पुलिस को चौंका दिया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू करी। बेंगलोर पुलिस कमिश्नर B दयानंद ने बताया कि एक धारदार हथियार से हमला हुआ जिससे भारी खून बहने के कारण ओम प्रकाश की मौत हो गई। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर FIR की प्रक्रिया चल रही है। यह हत्या क्यों और कैसे हुई, इस सवाल ने पूरे शहर में खौफ और उत्सुकता का माहौल बना रखा है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी इस हत्या की मुख्य संदिग्ध है। जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले पल्लवी और ओम प्रकाश के बीच तीखी बहस हुई थी। यह बहस इतनी उग्र हो गई कि पल्लवी ने कथित तौर पर ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक दिया, फिर 2 रसोई के चाकुओं से उनके गले और पेट पर कई बार वार किए। इतना ही नहीं, एक कांच की बोतल से भी उन पर हमला किया गया। पुलिस को मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ है। सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद पल्लवी करीब 10 मिनट तक अपने पति के शव के पास चुपचाप बैठी रही। इसके बाद उन्होंने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने उस राक्षस को खत्म कर दिया। पल्लवी ने आपातकालीन नंबर 112 पर भी कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पल्लवी और उनकी बेटी से 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पल्लवी ने WhatsApp पर कुछ मैसेज भी भेजे जिसमें उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश उन्हें और उनकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे। इन मैसेज में बायोकेमिकल हथियारों और जहर देने जैसे अजीबोगरीब दावे भी शामिल थे। कुछ सूत्रों का कहना है कि पल्लवी को मानसिक बीमारी या शायद स्किज़ोफ्रेनिया थी और वह दवाइयों पर थी, मेडिकेशन चल रहा था। लेकिन क्या यह हत्या मानसिक बीमारी का नतीजा थी या फिर कुछ और? यह जांच का सबसे बड़ा सवाल है। इस खौफनाक हत्या के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक पुराना संपत्ति विवाद सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच लंबे समय से वैवाहिक तनाव था। हाल ही में ओम प्रकाश ने अपनी एक संपत्ति अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी जिससे पल्लवी बेहद नाराज थी। डंडेली कर्नाटक में एक जमीन को लेकर दोनों के बीच कई बार तीखी बहस या नोकझोंक बोल सकते हुई भी थी। कुछ महीने पहले पल्लवी ने HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद उन्होंने थाने के बाहर धरना भी दिया था। ओम प्रकाश ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही थी। पुलिस को संदेह है कि रविवार को दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया होगा। पल्लवी ने पहले मिर्च पाउडर फेंका, फिर ओम प्रकाश को बांधकर चाकुओं से हमला किया। परिवार की बेटी उस वक्त घर के दूसरे फ्लोर पर थी और उसकी भूमिका अभी जांच के दायरे में है। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्हें बताया कि पल्लवी अक्सर दूसरी पुलिस पत्नियों को मैसेज भेजकर अपने वैवाहिक तनाव की शिकायत करती थी, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। पल्लवी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि उनके मैसेज में असामान्य दावे थे।
लेकिन क्या यह सब एक सुनियोजित हत्या थी या गुस्से का नतीजा था? पुलिस अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक के जांच के जरिए सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि कर्नाटक पुलिस का एक चमकता हुआ सितारा भी थे। बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखने वाले इस 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ने भूविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरपनहल्ली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर की और फिर शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकमंगलूर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे। लोकायुक्त, आपराधिक जांच विभाग और अग्निशमन सेवाओं में भी उनकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं। 2013 में बीजेपी मुख्यालय के पास और 2014 में चर्च स्ट्रीट बम विस्फोट की जांच में उनकी भूमिका भी अहम थी। मार्च 2015 में उन्हें कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया और 2017 में वह रिटायर हुए। ऐसे शख्स की इतनी दर्दनाक मौत ने पुलिस बिरादरी को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्या ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पल्लवी ने अकेले यह वारदात को अंजाम दिया? क्या संपत्ति विवाद ही एकमात्र वजह थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी है? पुलिस ने अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पल्लवी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा गर्म है। कुछ यूजर्स ने घरेलू हिंसा का मामला बताया तो कुछ ने पल्लवी के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल भी उठाए। बेंगलुरु की सड़कों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर एक पूर्व डीजीपी के घर में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। हम इस केस की हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक बने रहे INS 24/7